बच्चों, आज प्रश्नावली 7.2 की सवाल नंबर 4 को आज हम लोग हल करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर हमें 1260 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर ज्ञात करना है। अर्थात पहले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे कल जैसी, और उसके बाद साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, उसके बाद घटा देंगे तो दोनों का अंतर निकल आएगा। तो चलिए पहले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का प्रयास। तो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से P का मान 1260 रुपया, R का मान 5% वार्षिक, N का मान 2 वर्ष और हम अब डायरेक्ट शुरू करें। मिश्रधन का सूत्र A बराबर P 1 धन R/100 घात N P 1260 1 धन 5/100 घात 2। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0, 20 एकम 20, 20 और 1 21/20 घात में 2। 1260 गुणित 21/20 गुणित 21/20। 1 शून्य से शून्य गया, 2 छक्के 2 तिया, अब कटना बंद हो गया। 63 गुणित 21 गुणित 21 441/20 ये हमारा ये आया। इसके बाद 63 का 441 में गुणा करेंगे। 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 1 13, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 8 7 7 2। अर्थात ये A का मान हमारा आ रहा है बेटा 27,783/20। अब इसमें 20 का भाग देंगे, अर्थात एकम तिया आठे निया 0.15। दो एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 निया 18.1 और 5। ये हमारा आ गया मिश्रधन। क्या आ गया ये? मिश्रधन। काय का भाग करके 20 का भाग कर दिया। हमें तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन ऋण मूलधन। मिश्रधन आपका आया 1389.15, P आपका है 1260। ये घटाया तो 9 में 0 गया 9, 8 में 6 गया 2, 3 में 2 गया 1, ये हमारा इतना रुपया आया। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। लेकिन सवाल ने क्या बोला है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। साधारण ब्याज को अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है P इंटू R इंटू T/100। P मतलब मूलधन, मूलधन आपको दिया है 1260, R मतलब दर, वो दिया गया है 5, T मतलब समय,
वो दिया है 2/100। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, अर्थात ये हमारा साधारण ब्याज आ गया 126 रुपया। हमें दोनों ब्याज में अंतर पूछा है, अर्थात इतना आपको मालूम होना चाहिए कि सेम समय अवधि के लिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों निकाला जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बड़ा होता है। हमें अंतर पूछा है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आपका आया है 129.15, साधारण ब्याज आया है 126 रुपया। घटाया तो अंतर हमारा आ गया 3 रुपया 15 पैसा। चाहे तो यहाँ पे अंतर लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 4 समाप्त होता है और कल हम फिर मिलेंगे सवाल नंबर 5 के साथ।